आइए अगला टॉपिक है, कल जो बताए कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दो टाइप का है। एक क्या था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। दूसरा क्या बताया था, दूसरा अगर लाइट का इंटेंसिटी मिनिमम होगा तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब इसमें कंडीशन क्या बताया था कि पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, लेम्डा। इसमें पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लेम्डा बाई, ये दो कंडीशन लिखे थे। आज इसी दो कंडीशन को हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो इसी का थ्योरी देखिए इंटरफेरेंस का, इसको प्रूव करना है। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पहले दो लाइट वेव, दोनों क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, दोनों क्या होना चाहिए, कोहेरेंट। लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रक। फिर एक क्रस्ट बना, एक क्या बना, ट्रक। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई एक्सिस का, इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे जब पढ़े होंगे, दो क्रस्ट या दो ट्रक के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसको क्या लिखते हैं, लैम्डा। लाइट का जो प्रोपगेशन हो रहा है कौन एक्सिस पर, एक्स पर। वाइब्रेशन कौन एक्सिस पर हो रहा है, वाई एक्सिस पर। लाइट का वाइब्रेशन किसमें होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे चले। उसी का इक्वेशन है लाइट का, ए साइन 2 पाई बाय लेम्डा। लाइट का वेलोसिटी भी नहीं लिखते, सी लिखते हैं तो ct माइनस। इसमें टर्म समझ रहे हो, ए क्या हुआ, एम्पलीट्यूड, लेम्डा क्या हुआ, वेवलेंथ, सी क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक्स क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स हुआ, और वाई क्या हुआ, वाई एक्सिस पर जो वाइब्रेशन हुआ। ये हम रथ में समझा दिया लाइट वेव। अब हमको कितना लाइट वेव लेना है, दो लाइट वेव लेना है। तो पहला का इक्वेशन लेना है, a1 साइन 2 पाई बाय लेम्डा ct माइनस 1। दूसरा लाइट वेव का इक्वेशन a2 साइन 2 पाई बाय लेम्डा ct माइनस 2। दोनों लाइट वेव कैसा है, मोनोक्रोमेटिक, इसलिए देखो लेम्डा क्या लिया, a1 a2 क्या हुआ, एम्पलीट्यूड। सी लाइट का वेलोसिटी सेम हुआ। x1 और x2 लाइट का एक्स एक्सिस पर जो पाथ ट्रेवल, यह सब टर्म्स हो रहा है। y1 y2 वाई एक्सिस पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको हम अभी कन्वर्ट कर देंगे हम। ऐसे तो ये इक्वेशन किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 या डेल्टा। इसी फॉर्म में चेंज करें। 1 2 को कैसे लिख रहा है, देखिए a1 साइन, ये वाला मल्टीप्लाई में है, 2 पाई बाय लेम्डा ct माइनस 2 पाई बाय लेम्डा इंटू गुना कर दे रहा है, y2 a2 साइन 2 पाई बाय लेम्डा ct माइनस 2 पाई बाय लेम्डा इंटू 2। अब आइए उसका जैसा फॉर्म को चेंज करते हैं। टू सी बाई भी बराबर पढ़ते हो, एन इंटू क्या होता है, लेम्डा। तो भी के यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर सी, तो सी बाई लेम्डा क्या होगा, एन। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो वहां लिखा हुआ देखो 2 पाई बाय लेम्डा सी, मतलब 2 पाई एन। 2 पाई एन क्या हो जाता है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या पुट कर रहे हैं, देखिए वहां पर पुट कर दे रहा है
2 पाई बाय लैम्डा सी मतलब 2 पाई एन। 2 पाई एन क्या हुआ? अब ये दोनों टर्म देखो, 2 पाई माइनस के साथ x1। x1 क्या है? डिस्टेंस। लैम्डा भी क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कट गया तो 2 पाई कटने का मतलब पूरा नहीं, मान लो ये 10 मीटर है और नीचे वाला 5 मीटर है, कट के 2 आया और 2 पाई में गुना किया तो 4 पाई। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई न कोई एंगल को रिप्रेजेंट करता है। डायमेंशनली क्या है एंगल? इसको भी मान लो एंगल को फाइबर और उस एंगल को हमने रहा है, ये भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है 5। अब देखो इक्वेशन एकदम एसएचएम में कन्वर्ट हो गया। A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइबर 3 y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना 5। 2 इक्वेशन हुआ। अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गया क्या में? एसएचएम। अब आइए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े थे पहले। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y बराबर करते हो y1 प्लस क्या होता है? y2। y1 का वैल्यू A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस। इसको साइन A प्लस बी में हम तोड़ने जा रहे हैं तो A1 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइबर, फिर क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी इंटू साइन। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। इसको तोड़ दो। A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव 2 कॉस ओमेगा टी साइन। अब देखो साइन ओमेगा टी है और यह है कॉमन ले लो। साइन ओमेगा टी को कॉमन लिया तो यहां से क्या आएगा? A1 कॉस फाइबर प्लस A2 कॉस फाइव 2। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? कॉस ओमेगा। कॉस ओमेगा टी कॉमन लिया A1 साइन फाइबर प्लस A2 साइन। अब इधर आइए आप इसको सिंपल करते हैं। इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लाने के लिए साइन है, इसको जब भी कुछ मानेंगे कॉस। कॉस यहां पहले से है, इसको कुछ पुट करेंगे साइन करेंगे। क्या पुट करेंगे? पहला जो ब्रैकेट है A1 कॉस फाइबर A2 कॉस फाइव 2 A कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर अभी तक कहा कर दिए थे? 2 दिए या 2 दिए, 3 और 4 दिए, 5 लेते हैं। और A1 साइन फाइबर प्लस A2 साइन फाइव 2, इसको क्या मान लीजिए? A साइन। अब वहां पर पुट करने पर क्या इक्वेशन माना? देखो A1 साइन ओमेगा टी, उसके जगह पर क्या बैठा है? A कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी। ये क्या हुआ? A साइन थीटा। A को कॉमन लिया साइन ओमेगा टी कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब इसमें इक्वल फॉर्मूला पर है साइन ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस। ये जो आया इक्वेशन नंबर 7 रिजल्टेंट लाइट वेव का इक्वेशन है। यह भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजल्टेंट बाय लाइट वेव सिंपल हार्मोनिक। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को कर रहा तो ये जो वर्तन ए ये क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब मेन काम हमको एम्पलीट्यूड ही निकालना। अब आइए ए का वैल्यू करना, कैलकुलेशन ऑफ ए। हमने कैलकुलेशन किसका करने जा रहे हैं? ये क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये कहां पढ़ा है हमारा? देखो ये हम माने यहां पढ़ा है 5 और 6। देखो यही मान को वहां बैठाए हैं
ए भी अननोन टर्म है, थीटा भी अननोन, ये नहीं कि ये निकल जाएगा कि cos थीटा भाग होता है, तो थीटा भी तो नहीं जानते हैं। ए का कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें थीटा का नामो निशान नहीं आता। उसका एक ही उपाय है कि 5 और 6 को स्क्वायर कर उसके बाद जोड़ दो तो थीटा हट जाएगा। स्क्वायरिंग इक्वेशन 5 एंड 6 एंड देन उसके बाद इसको एडिंग करें तो क्या इक्वेशन आएगा, ये साइड वाला लिख रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या होगा a1 cos phi 1 a2 cos phi 2 का होल स्क्वायर प्लस a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक कॉमन ले लो, a स्क्वायर कॉमन है तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ रहा है इसको, क्या होगा a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1 a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 2 प्लस 2 एंगुलर टर्म आएगा तो 2a1 a2 cos phi 1 इंटू cos phi 2। इसको ही तोड़िए प्लस b का होल स्क्वायर में तो a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 1 a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 2 प्लस 2a1 a2 साइन phi 1 इंटू साइन phi 2। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। उधर भी हम कॉमन लेंगे, छोटा इक्वेशन आएगा तो फाइनली देखो उधर साइड में क्या बच गया ए स्क्वायर, यहाँ a1 स्क्वायर यहाँ a1 स्क्वायर कॉमन लीजिए तो a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1 साइन स्क्वायर phi 1 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 2 प्लस साइन स्क्वायर phi 2। वहां से कॉमन लीजिए 2a1 a2 cos phi 1 cos phi 1 इंटू cos phi 2 प्लस साइन phi 1 इंटू साइन phi 2। ये किसके बराबर 1 हो गया, ये भी क्या हुआ 1, तो इधर आया a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब बोलो ये कौन फार्मूला पर है, cos a माइनस b के फॉर्म में है तो इसको क्या लिखेगा cos phi 1 माइनस phi 2। phi 1 और phi 2 क्या होता है ऐसे केस में फेज एंगल, तो phi 1 और phi 1 माइनस phi 2 क्या हुआ फेज डिफरेंस 2a1 a2 cos डेल्टा, डेल्टा क्या है फेज डिफरेंस। ए स्क्वायर निकल गया तो समझो ये निकल गया हमारा अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos डेल्टा। ए का कैलकुलेशन कर दिए। अब देखिए हमको क्या करना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एफ आई मान लो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी एक्चुअल में क्या आता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा के इंटू एफ। सिंपलिसिटी के लिए के का मान क्या लेता है, तो समझो आई बराबर क्या हुआ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान निकालना है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos कितना हुआ डेल्टा। अगर इधर भी आप इंटेंसिटी नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a1 स्क्वायर पहला का इंटेंसिटी आएगा a2 का स्क्वायर दूसरा का हुआ, इसमें स्क्वायर नहीं है तो नहीं है तो क्या देना होगा अंडर रूट i1 इंटू i2 cos। अब फाइनली देखिए ये आई का वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा इस पर डिपेंड करेगा और डेल्टा पर। यहां से हमको क्या रिजल्ट है, आई फंक्शन है किसका cos डेल्टा, या सिंपली बोल सकते हो फंक्शन किसका डेल्टा, या डेल्टा क्या है फेज डिफरेंस। अब जब तक फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस
एक रिलेशन निकालेंगे जो हम शुरू में माने थे फाइबर फाइव किसको माने थे -2π/λ इंटू x1 को क्या माने थे फाइबर -2π/λ इंटू x2 को क्या माने थे फाइव। अब हमको फाइबर माइनस अगर फाइव करते हो तो क्या करेंगे 2π/λ x1 माइनस माइनस प्लस हो गया x2 इसमें कॉमन क्या लेंगे 2π/λ तो x2 माइनस क्या होगा ये क्या है देखिए फेज डिफरेंस तो इसको क्या कहेंगे पाथ डिफरेंस यही रिलेशन है दोनों फेज डिफरेंस बराबर 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस को ये वाला डेल्टा से डिनोट किए और पाथ डिफरेंस को भी डेल्टा लेके लिया इक्वेशन कुछ मतलब अभी तक 8 या 7 दिया हो मान लो इसको 8 अभी अब क्या हुआ पर प्रूफ किया फाइनली देखिए आई जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है किस पर डिपेंड कर रहा है कॉस डेल्टा पर या डेल्टा पर। अब दो केस जो हमको प्रूफ करना है डिफरेंट केसेस। पहला टाइप का इंटरफेरेंस क्या होगा कंस्ट्रक्टिव और दे कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमा की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ आई का वैल्यू क्या होना चाहिए मैक्सिमम और आई किस पर डिपेंड कर रहा है कॉस डेल्टा। मैक्सिमम कब होगा जब कॉस डेल्टा का वैल्यू क्या लोगे कॉस का मैक्सिमम वैल्यू जानते हो कितना होता है 1 मैक्सिमम लेना मतलब क्या लेना है 1 तो डेल्टा का पहला वैल्यू जिसमें 1 आता है 0 डिग्री में 1 आएगा अगला वैल्यू कितना आएगा 2π में आएगा 4π बैठाइएगा सब में क्या है इसको अगर हम जनरल वैल्यू 2n इंटू क्या होगा पाई जहां n क्या है 0 1 2 3 4 इक्वेशन मान लो 9 आया मैंने मैक्सिमम के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n पाई और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन ही निकाल दिया है। अब दोनों को इक्वेट करें इक्वेटिंग इक्वेशन 8 एंड 9 तो क्या था 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस और कितना है 2n पाई 2π कट गया तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ यही हम कंडीशन दिखाए थे कि मैक्सिमम के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए लैम्डा अगर n 0 बैठा हो तो 0 आएगा लैम्डा आएगा 2 लैम्डा आएगा है ये सारा में सब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम। अब आइए जैसा न्यूमेरिकल के लिए अगर बोला कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा उसको देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो क्या फॉर्मूला निकाले थे a² a1² a2² प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस का मैक्सिमम के लिए इसको कितना लेना पड़ेगा 1 तो a मैक्सिमम कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा a1² a2² प्लस 2a1 a2 तो 1 ले लिए कितना का होल स्क्वायर हो गया कितना का होल स्क्वायर हुआ होल स्क्वायर हटा दो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो गया a1 प्लस 2। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी तो उसका फॉर्मूला क्या निकाला था अभी I बराबर I1 I2 2√I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा। I अगर मैक्सिमम लेते हैं तो कॉस का वैल्यू क्या ले लेंगे 1 तो I1 प्लस I2 2√I1 इंटू इसको भी अगर होल स्क्वायर में लिखना लिख सकते हो इसे देखो √I1 √I2 का
होल स्क्वायर, ए स्क्वायर करो ये आएगा बी स्क्वायर 2। अब इसी टाइप का इसी में चेंज कर सकते हैं। दूसरा टाइप का इंटरफेरेंस क्या था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा? मिनिमा होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। देखिए इसी से निकल जाएगा, इसी टाइप का होगा। डिस्ट्रक्टिव में आई का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम। ये मिनिमम होगा कब? कॉस डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम। और कॉस का मिनिमम वैल्यू जानते हो कितना होता है? माइनस। तो कितना एंगल बैठाइए कि माइनस होना है? पहला एंगल का पाई, दूसरा एंगल क्या होगा? 3 पाई, 5 पाई। ऐसा मतलब में क्या है? इसको अगर जनरल लिखना है तो 2n + 1 इंटू पाई, जहां n आपका 0 1 2 3 0। अगर हम 0 बैठाओगे तो पहला वैल्यू आ रहा है पाई, 1 बैठाओगे तो क्या आएगा? 3 पाई, 2 बैठाओगे क्या आएगा? पाई। अब आपका पाई और जो फेज और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन था उसको हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन 8 एंड 10। तो अभी हम फेज डिफरेंस कितना निकालेंगे? 2n + 1 इंटू पाई से पाई कट गया, यहां से आपका पाथ डिफरेंस निकल गया। 2n + 1 लैम्डा उधर कर दो, बता यही कंडीशन दिखाए थे। क्या प्रूफ किया? कि पाथ डिफरेंस इंटीग्रल ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अगर आप 0 बैठाते तो यहां पहला वैल्यू क्या देगा? लैम्डा बाई 1 बैठाते 3 लैम्डा बाई, 2 बैठाते 5 लैम्डा बाई। अब देखो 1 है, 3 है, 5 है, कैसा नंबर है? ऑड। सब में क्या गुना है? लैम्डा बाई 2। अब इधर इसमें भी मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालना, यही क्वेश्चन होगा। मिनिमम में कॉस डेल्टा का वैल्यू क्या बैठाएंगे? -1। यहां क्या जाएगा? यहां क्या जाएगा? माइनस। यहां क्या जाएगा? माइनस। मैक्सिमम हटा के यहां क्या कर देते हैं? मिनिमम। यहां क्या कर देंगे? मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा A1 - A2। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएगा, कभी कोई क्वेश्चन दे देगा, तो ए मिनिमम का वैल्यू क्या होगा? 0। इसमें एकदम 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर बराबर होगा तो परफेक्टली डार्क होगा, पूरा काला दिखेगा। आज मिनिमम इंटेंसिटी यही फॉर्मूला है। यहां पर मैक्सिमम के जगह पर क्या कर देते हैं? मिनिमम। इसको क्या लेना है? -1। यहां क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? तो आपका इन दोनों क्वेश्चन प्रूफ कर दिए। अब एक दिन 2 लाइन का समझिए इस क्लास में। पहला मैक्सिमम हम नोट कर देते हैं, न्यूमेरिकल के लिए क्या याद रखना है? इसमें मैक्सिमम बराबर क्या होगा? A1 + A मिनिमम रहेगा तो क्या होगा? A1 - 2। आई मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा? √I1 √I2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी अगर मिनिमम दोगे तो I1 - √I2 का होल स्क्वायर। अगर कोई भी एक रेशियो दिया रहेगा तो बाकी का रेशियो निकालो। एक छोटा न्यूमेरिकल देखिए, क्लास में नहीं रहेगा। 2 लाइन का देखो। एक द रेशियो ऑफ amplitude of 2 light waves interfering each other is कोई भी रेशियो दिया, मान लो 5:3। क्या दिया हुआ? A1 y। बाकी रेशियो निकालना है। कैलकुलेट, पहला मान लो एक कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू मिनिमम एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड का रेशियो लिखेंगे। दूसरा और क्या रेशियो हो गया, बोला इंटेंसिटी मैक्सिमम या मैक्सिमम, या पहले मान लो इंटेंसिटी का ही इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव, मतलब I1 बटा, तीसरा क्या हो सकता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी। देखिए आपका क्वेश्चन में क्या है, दो सेकेंड लाइन में निकाल देते हैं इसका पर्टिकुलर रेशियो। हम क्या बोले कि चारों में से कोई एक रेशियो रहेगा तो बाकी रेशियो निकाल दिया हुआ A1/A2 5:2। इसको, इसका मतलब A1 को आप मान लीजिए 5x, तो A2 को क्या मान लेंगे 3x। कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। पहला ही रिजल्टेंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बटा मिनिमम का रेशियो, तो अभी हम निकाले थे A1 प्लस A2, A1 माइनस, जोड़ दो, ऊपर कितना होगा 8 हटा दीजिए, नीचे कितना हुआ, कट के कट गया, और इसको क्या है, दूसरा कह रहा है इंटेंसिटी का, मतलब I1 बटा I2, तो I1 बटा I2 A1 का स्क्वायर कर दोगे एम्पलीट्यूड को, तो इंटेंसिटी हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट इसी से बना देता है, तो 25 अपॉन क्या जाएगा 9। तीसरा क्वेश्चन था रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम और रिजल्टेंट मिनिमम का। तो एक तो आपको I1 I2 से ही बना सकते हो, लेकिन जब यही वो निकल दिया रिजल्टेंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हम पहले निकाल दिए थे, इसको स्क्वायर कर दो 16y क्या है, मैंने आपका कोई रेशियो दिया, ये रेशियो दिया तो A1 A2 निकाल लीजिए, ये दिया रहेगा तो इससे A1 A2 बाकी निकल जाएगा। और एक चीज और लास्ट में कहीं कहीं देता है बीट्स ऑफ स्लिट, तो इंटेंसिटी क्या होता है, बीट्स ऑफ स्लिट का डायरेक्टली रहता है, प्रोपोर्शनल होता है। इससे आप क्या समझो, I1 बटा I2 बराबर W1 बटा क्या होगा, इंटेंसिटी का रेशियो और बीट्स ऑफ स्लिट का रेशियो से। अगर इसको एम्पलीट्यूड में लिखिएगा तो W1 बटा W2, तो A1 बटा A2 अंडर रूट में चला जाएगा, W1 बटा। और हम तुम लोगों को बार बार बोला है, जो भी वीडियो देख रहे होंगे, अब ये चैप्टर को आप डाउनलोड कर लीजिए कॉलेज के साइट से, पहले उसको कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा।